हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे प्यारे दोस्त और स्टूडेंट बीए सेकंड ईयर में हो, फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों 2020 यानी 2020 में आपका कैसा पेपर आया था, उसी पेपर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसी पेपर के बारे में इसमें चर्चा होगी। ये आपका मॉडल पेपर रहेगा। किस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। ये पेपर आपका 2020 का है। 2020 में किस तरह का पेपर आया हुआ था, ये आप देख लीजिए फटाफट। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी आपसे रिलेटेड वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सीधे आपको मिलती रहे, सबसे पहले आपको मिले। तो इसके लिए आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करना ना भूलें। आपके जो सुझाव या सजेशन या प्रपोजल जो कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आपको आगे के वीडियोज़ या जो कुछ जानकारी है आपको मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं अक्सर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपके लिए होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऊपर लिखा गया है ऐसे, आपके पेपर में ऐसे लिखा रहेगा बीए पार्ट 2 यानी बीए सेकेंड ईयर जिसको आप कहते हैं, या बीए पार्ट 2 कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर का ये पेपर है। 2020 लिखा हुआ है, यानी 2020 लिखा हुआ है। 2020 में पेपर आया हुआ था। फर्स्ट पेपर है ये आपका, पेपर फर्स्ट है। और फर्स्ट पेपर का नाम आपका प्रोज है, अर्थात गद्य का पेपर ये आपका रहेगा। पोएट्री इसमें इंक्लूड नहीं है। नोट दिया गया, सबसे पहले देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सारे सेक्शन जो हैं वो आप करिए। कैसे करना है? पर इंस्ट्रक्शन, यानी जैसा सुझाव या निर्देश दिया गया है उस निर्देश के हिसाब से आपको सारे सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ये शुरू होता है। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर आपको नियर अबाउट 500 वर्ड्स में देना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ये है। इस सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, और उस पर निश्चित जो आपके मार्क्स मिलने हैं वो एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, यानी टोटल आपका 20 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन ये हैं। सबसे पहले देखिए, सेक्शन ये में नोट दिया गया है। यहाँ भी आप एक निर्देश देख लीजिए, क्या नोट लिखा हुआ है कि आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको 50 शब्दों में देना है। आंसर ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच, यानी प्रत्येक का 50 शब्द के लगभग देना है। जी हाँ, 50 से कम ज़्यादा भी 10-20 शब्द इधर उधर हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको सेक्शन ए में 2020 की परीक्षा में आए हुए थे। इनको देखते हैं आप। पहला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर ए में। वो क्वेश्चन नंबर 1 में एक का ए खंड जो है, यानी पहला जो है, व्हाट इज अफोरिस्टिक स्टाइल, हु यूज्ड इट। यानी अफोरिस्टिक स्टाइल आप समझते हैं कि जो कहावत शैली या सूत्र शैली आप कह सकते हैं उसको। तो ये शैली क्या चीज़ है और इसका यूज किसने किया है, इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर अपनी रचनाओं में किसने किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर भी आ सकता है आपकी परीक्षा में। इसके बारे में जो पीछे के वीडियोज हैं उसमें चर्चा की गई है कि अफोरिस्टिक स्टाइल क्या है, इसकी डिफिनीसन जो है आपको बताई गई है। और इसका यूज जो है, बेकन साहब जो आपके कोर्स में हैं उन्होंने भी इसका प्रयोग किया है, और भी राइटरों ने इसका प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर, यानी बी वाला। बी में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। व्हाट इज पीरियाडिकल एस्से, यानी पीरियाडिकल एस्से क्या चीज़ है। पीरियाडिकल जो पाक्षिक निबंध आप जिसे बोलते हैं, या आप आवधिक निबंध कह सकते हैं। तो आवधिक निबंध या पाक्षिक निबंध या पीरियाडिकल एस्से क्या चीज़ है। राइट अ शॉर्ट नोट, इस पर आपको एक शॉर्ट नोट यानी छोटा सा लेख लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सी नंबर है। एडिसन्स यूज ऑफ ह्यूमर इन हिज एस्से सर रोजर एट चर्च। यानी एडिसन का जो एस्से है सर रोजर एट चर्च, आपके कोर्स में इंक्लूड है एस्से। सर रोजर एट चर्च में उन्होंने ह्यूमर अर्थात हास्य का प्रयोग किया है। तो
इसके बारे में आपको दोस्तों क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्राइब करना है, थोड़ा इसके बारे में लिखना है, एक शार्ट नोट लिखना होगा। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आगे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे डिस्कस होना चाहिए था, तो या किस प्रकार यूज किया है ऐसे, तो इसको आपको बताना है कि ह्यूमर का प्रयोग जो है सर रोजर एट चर्च में एडिसन ने कैसे किया है या कहाँ पर किया है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। देखिए कौन सा क्वेश्चन था कि डू यू फाइंड ऑटोबायोग्राफिकल नोट इन चार्ल्स लैम्ब्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन रिफर टू रेफरेंसेस। जी हाँ, डू यू फाइंड ऑटोबायोग्राफिकल नोट इन चार्ल्स लैम्ब ऐसे, यानी चार्ल्स लैम्ब का एस्से जो है, चार्ल्स लैम्ब साहब का जो एस्से है ड्रीम चिल्ड्रन, इस एस्से में आप जो उनका आत्मकथात्मक लेख है उसको आप प्राप्त करते हैं, तो क्या प्राप्त करते हैं, रिफ़र टू रेफरेंसेज, यानी इस चैप्टर के रेफरेंस को देते हुए आप ये बताइए कि कौन से यानी आत्मकथात्मक गुण जो हैं, कौन से गुण जो हैं चार्ल्स लैम्ब के ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन में पाए जाते हैं, यानी क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं आप, क्या प्राप्त करते हैं आप, इसको आपको बताना है। ई देखिए क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है कि कौन सा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन स्पेक्टेटर क्लब, डिस्क्राइब दियर पेक्युलरिटीज़, यानी स्पेक्टेटर क्लब जो जोसेफ एडिसन साहब का आपके कोर्स में इंक्लूड है ऐसे, इसमें इस क्लब में कितने मेंबर थे और इनकी क्या विशेषताएं थी या इनकी क्या महत्व था इनका, या इनकी विशेषताएं या इनमें क्या खास गुण थे, इनकी क्या खासियत थी, इस बारे में आपको बताना है। इन मेंबर्स की क्या खासियत थी और कितने मेंबर्स थे, कितने सदस्य थे, ये बात आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए कि क्या चीज़ है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्मिथ्स एस्से हैप्पीनेस। जी हाँ, गोल्ड स्मिथ साहब का एस्से जो है हैप्पीनेस आपके कोर्स में इंक्लूड है, तो इनके अनुसार, गोल्ड स्मिथ के अनुसार आपको क्या बताना है कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस, वास्तविक सुख या आनंद क्या चीज़ है। इनके हैप्पीनेस, इनके निबंध हैप्पीनेस के अनुसार वास्तविक सुख क्या है, ये बात आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द मैसेज बिहाइंड स्टीवेंसन सन्स एस्से एल डोरेडो। जी हाँ, स्टीवेंसन के सन का जो एस्से है एल डोरेडो आपके कोर्स में इंक्लूड है, तो एल डोरेडो के पीछे क्या मैसेज मिलता है, यानी क्या मैसेज उन्होंने देना चाहा है, क्या संदेश देना चाहा है, तो उस पर क्या करना है आपको, थ्रो लाइट यानी प्रकाश डालना है, आपको बताना है, उसका थोड़ा वर्णन करना है कि इस एस्से से आपको क्या शिक्षा मिलती है या क्या क्या मैसेज प्राप्त होता है या क्या मैसेज उन्होंने देना चाहा है। नेक्स्ट देखते हैं, थीम ऑफ द एस्से स्टूडेंट मोब्स डिस्क्राइब इन शॉर्ट। जी हाँ, स्टूडेंट्स मोब्स जो ये एस्से है इसकी थीम के बारे में डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में, यानी इसका वर्णन शॉर्ट में छोटे में करना है। थीम यानी विषय, इस मेन विषय यानी इसका मेन थीम क्या है, मेन विषय क्या है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉबर्ट लिंड्स प्रोज स्टाइल। जी हाँ, रॉबर्ट लिंड साहब के प्रोज स्टाइल यानी गद्य शैली के जो प्रमुख गुण हैं उनके बारे में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में। जी हाँ, शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा गया था 2020 के, जे नंबर यानी 10वां नंबर क्वेश्चन है, मेंशन द ट्रेंड्स इन मॉडर्न प्रोज, यानी आधुनिक जो प्रोज है, आधुनिक गद्य जो है, इंग्लिश प्रोज के बारे में बताया जा रहा है, जो आधुनिक जो अंग्रेजी गद्य है उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका मेंशन करिए, वर्णन करिए, उनके बारे में बताइए। अब आ जाते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर बी। सेक्शन ए आपका क्लियर हो गया। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन इंक्लूड थे, यानी ए से लेकर जे तक के 10 क्वेश्चन इंक्लूड थे, जिनका आंसर आपको 50 वर्ड्स में पहले ही निर्देश बताया गया था कि 50 वर्ड्स में देना होता है। अब आते हैं सेक्शन बी पर। अब उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। अब इसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो नोट दिया गया है सबसे पहले, इसमें भी आप निर्देश देख लीजिए कि कौन सा नोट दिया गया है। आंसर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन के प्रत्येक प्रश्न को आपको करना है, उनका उत्तर देना है। ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है वो होना चाहिए कितने शब्दों में, 200 शब्दों में होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, यानी पूरी पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन है और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट टू द फॉलोइंग पैसेज। जी हाँ, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग
पैसेज यानी नीचे लिखे हुए पैसेज का आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। जी हाँ, रेफरेंस अर्थात संदर्भ देनी है, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग भी लिखना है और एक्सप्लेन करना है यानी व्याख्या करनी है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट पैसेज है जो आपकी परीक्षा में आया हुआ था और आने वाली परीक्षा में आ सकता है, देखते हैं। पहला पैसेज आपका दिया गया है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड digested, that is some books are to be read only in parts, other to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention। जी हाँ, ये पैसेज आपका दिया गया है। इस पैसेज के संदर्भ और व्याख्या को आपको लिखना है, प्रसंग को भी लिखना है। तो ये पैसेज अगर दोस्तों आप जानते होंगे तो ये आप स्टडीज़ का है, फ्रांसिस बेकन का। तो अभी इस पैसेज की अलग अलग पूरी मतलब एक्सप्लेनेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी आपको, कि इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है सारा कुछ अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसे में केवल क्वेश्चन पेपर के बारे में इसमें चर्चा हो रही है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैसेज थे जिनका एक्सप्लेनेशन परीक्षा में करना था और नेक्स्ट परीक्षा में आ सकते हैं। OR अथवा करके दिया गया है कि चाहे तो आप ये पैसेज सॉल्व करें, एक्सप्लेन करें उसको रेफरेंस के साथ, अथवा दूसरा दिया गया है कि हिज टेनेंट्स ग्रो रिच, हिज सर्वेंट लुक सेटिस्फाइड, ऑल यंग वोमन प्रोफेस लव टू हिम। आगे देखिए, love to him, and the young men are glad of his company. When he comes into house, he calls servant by their names and talk all the way upstairs to a visit. I must not quite that Sir Roger is a justice of the quorum, that he fills the chair at the quarter session with great abilities, and 3 months ago gained universal अप्लाउज बाई एक्सप्लेनिंग अ पैसेज इन द गेम एक्ट। जी हाँ, ये सर रोजर एट द चर्च का ये आपका है, जोसेफ एडिसन साहब का लिखा हुआ, ये इसका रेफरेंस आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। दी लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एसे सर रोजर एट द चर्च रिटन बाई जोसेफ एडिसन। तो ऐसे करके लिखना होता है। कैसे लिखना होता है ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, एक्सप्लेन इसका किया जाएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो आप तो चाहे पहला कर सकते हैं, अथवा करके दिया था तो चाहे वो वाला करें चाहे ये वाला करें, इन दोनों में से करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं दोस्तों कि कौन सा इंपॉर्टेंट था। इसमें भी लिखा हुआ है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी इसमें भी रेफरेंस और वही काम करना है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन आपको देनी है यानी व्याख्या करनी है। कौन सा इंपॉर्टेंट पैसेज था आया हुआ था, देयर इज ओनली वन विश रियलाइजेबल ऑन द अर्थ, ओनली वन थिंग दैट कैन बी परफेक्टली अटेंड, death, and from a variety of circumstances we have no one to tell us whether it be worth attaining। जी हाँ, चाहे तो ये पैसेज आप करें। अब आपको देखना है कि किस पार्ट का है, किस लेसन का है, ये किस निबंध से लिया गया है। अथवा करके दिया हुआ है कि चाहे तो ये वाला करें और चाहे तो ये दूसरा वाला आप कर सकते हैं कि इफ somebody would give me about 2 dozen very old elm trees and about 50 acres of wooded ground and lawn। आगे देखते हैं दोस्तों, नॉट टू नियर एनी वेयर, नॉट टू फार फ्राम एवरीवेयर, आई थिंक आई कुड सेट अप अ कॉलेज दैट वुड पुट all the big universities of today in the shade। I am not saying that it would be better but it would be different। ये पैसेज आपका किस चैप्टर से है, इसका रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट, यानी इसमें किस बात कौन सी बात कही गई है, कॉन्टेक्स्ट में यही लिखा जाता है प्रसंग, और क्या पूरा पैसेज का एक्सप्लेन क्या है, ये आपकी व्याख्या होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी 2 क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन के थे, 4 पैसेज दिए गए थे, 4 में से 2 आपको करना था, अथवा करके दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट बेकन यूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम एंड मोरलिटी इन हिज एसेज। जी हाँ, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है शॉर्ट में कि बेकन साहब ने जो प्रैक्टिकल विजडम का यूज किया है एंड मोरलिटी, और मोरलिटी का यूज किया है, प्रैक्टिकल विजडम अर्थात प्रायोगिक ज्ञान या प्रयोगात्मक ज्ञान का प्रयोग, और मोरलिटी नैतिकता का प्रयोग अपने एस्से में किया है। तो इस बारे में क्या करना है, शॉर्ट में एक
मतलब नोट लिखना है या वर्णन करना है, आप समझ लीजिए जो भी। OR करके दिया गया अथवा करके, या चाहे आप ऊपर वाला करें और चाहे तो ये वाला नीचे वाला कर सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ रिचार्ड स्टील। जी हाँ, रिचार्ड स्टील साहब के प्रोज स्टाइल अर्थात गद्य शैली के बारे में आपको वर्णन करना है दोस्तों। एक नोट लिखना है, छोटा सा लेख लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्या आया हुआ था, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। इसको फटाफट देखते हैं। एनालाइज चार्ल्स लैम्ब्स जुडिशियस यूज ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन। जी हाँ, आपको एनालाइज करना है कि चार्ल्स लैम्ब के जुडिशियस यूज ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, यानी जो उन्होंने लीगली यूज किया था फैक्ट एंड फिक्शन का अपनी रचनाओं में, अर्थात तथ्य और कथा का प्रयोग उन्होंने किस प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही न्यायोचित ढंग से उन्होंने किया था। तो उसको आपको एनालाइज करना है कि चार्ल्स लैम्ब का जो उन्होंने अपनी रचनाओं में यूज किया है फैक्ट एंड फिक्शन का, अर्थात तथ्य और कथा का यूज जो उन्होंने किया है, उसको आपको एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था OR करके, उसी में चाहे तो ये वाला करें और चाहे आप दूसरा कर सकते थे कि डिस्कस द आइडियाज कंटेंट इन स्टीवेंसन्स एसे एल डोराडो। यानी एल डोराडो में जो स्टीवेंसन साहब का एसे है एल डोराडो, इसमें कौन से आइडियाज समाहित थे, कंटेंट थे, कौन से विचार समाहित थे, तो इसके बारे में क्या करना है, आपको डिस्कस करना है, वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ क्वाइट कॉलेज अकॉर्डिंग टू स्टीफन लीकॉक। जी हाँ, स्टीफन लीकॉक साहब के अनुसार क्वाइट कॉलेज का क्या बेनिफिट है, क्या यूज़ है या क्या प्रयोग लाभ है उसका, ये आपको बताना है कि क्वाइट कॉलेज का यूज जो है स्टीफन लीकॉक के अनुसार क्वाइट कॉलेज का क्या लाभ है, ये बारे में, इसके बारे में आपको बताना है। OR करके अथवा करके दिया हुआ था कि राइट अ नोट ऑन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JB प्रिस्टले एज एन एसेइस्ट। जी हाँ, JB प्रिस्टले साहब एक एसेइस्ट के रूप में है, निबंधकार के रूप में है। तो इस बारे में इनके मुख्य गुणों की व्याख्या करिए, मुख्य बातों की व्याख्या करिए कि JB प्रिस्टले साहब एक निबंधकार हैं। इसको आपको एक छोटा सा लेख लिखना है, यानी राइट अ नोट। अब ये दोस्तों आपका जो है सेक्शन B आपका क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन इसमें थे टोटल, यानी 2 से लेकर 6 तक के टोटल 5 क्वेश्चन थे। और 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में OR करके दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था एक और, यानी टोटल 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और 10 में से केवल 5 क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में करना होता है, यानी 5 क्वेश्चन करना होता है। ये पेपर आपका 2020 का था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे, इनको आप देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, अथवा वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चन उपलब्ध हैं उनको देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के आधार पर। अब आ जाते हैं सेक्शन C पर, देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन C में आया हुआ था। सेक्शन C में भी एक बार नोट लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी केवल 2 प्रश्न करिए फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन से क्या करना है, केवल 2 प्रश्नों को करना है। ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होना चाहिए इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी 500 शब्दों में, लगभग 500 शब्दों में इन सारे प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। और कितने प्रश्न आपको करने हैं, केवल 2 प्रश्न करने हैं इस सेक्शन से। अब देखिए इसमें कितने प्रश्न दिए हुए थे, कितने क्वेश्चन आए हुए थे, और उनमें से 2 क्वेश्चन जो बढ़िया से आपको तैयार रहे। ये लॉन्ग आंसर आपका रहेगा दोस्तों, 500 शब्दों में लिखना रहेगा, इसको आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इस सेक्शन का 7 नंबर, मतलब इस सेक्शन का पहला और फाइनली ये 7 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा लॉन्ग आंसर परीक्षा में आया हुआ था। लिखा है राइट इन डिटेल बेकन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। जी हाँ, बेकन साहब जो हैं वो इंग्लिश प्रोज यानी अंग्रेजी गद्य के पितामह के या पिता के रूप में या जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस बात को डिटेल में लिखना है, समझाना है कि किस प्रकार उनको इंग्लिश प्रोज का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, यानी लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, यानी पेपर का 8वां नंबर क्वेश्चन और इस सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था कि राइट चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट। जी हाँ, जोसेफ एडिसन साहब एक निबंधकार के रूप में हैं, तो इनके प्रमुख गुणों की आपको लिखना है, प्रमुख गुणों को उनकी व्याख्या करनी है कि किस प्रकार वो एक एसेइस्ट हैं, यानी एसेइस्ट के रूप में इनके बारे में चर्चा करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गिव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, यानी ड्रीम चिल्ड्रन जो आपका चार्ल्स लैम्ब साहब का एसे आपके कोर्स में निहित है। इसका क्या करना है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन यानी आलोचनात्मक प्रशंसा लिखनी है। जी हाँ, आलोचनात्मक प्रशंसा देनी थी। ये क्वेश्चन
आया हुआ था 2020 में, और आने वाली परीक्षा के लिए 2022 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब R.L. स्टीवेंसन एज एन एसेइस्ट रिफरिंग टू हिज एसे हैप्पीनेस। जी हाँ, हैप्पीनेस को रिफ़र करते हुए, हैप्पीनेस का वर्णन करते हुए, इसका रेफरेंस देते हुए क्या करना है आपको, ये बात बताना है कि स्टीवेंसन साहब एक निबंधकार थे। इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। यानी स्टीवेंसन, R.L. स्टीवेंसन एक निबंधकार के रूप में उनका वर्णन करना है उनके एसे हैप्पीनेस के रेफरेंस के आधार पर। तो ये पेपर दोस्तों आपका आया हुआ था 2020 में। ये पेपर आपका पूरा बता दिया गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। इन प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, तैयार कर लीजिए इनको, वीडियो से आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के तमाम प्रकार के वीडियोज अपलोड हैं आपके कोर्स से रिलेटेड। BA सेकेंड ईयर के कई वीडियोज अपलोड हैं, आप उनमें से देख सकते हैं। और बाकी के वीडियोज अपलोड हो रहे हैं जब तक आपकी परीक्षा होनी है। अभी तो आपकी परीक्षा अभी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा चल रही, तो जब तक आपकी परीक्षा शुरू होगी तब तक और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपको चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।